हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 13 जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड है उसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज द नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द लास्ट टू डिजिट्स वंस एंड टेंस ऑफ द एक्सप्रेशन 2 raised to the power 12n and 6 raised to the power 4n where n is any positive integer। तो आपको क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 raised to the power 12n minus 6 raised to the power 4n, इसको सॉल्व करने पर उसके वंस और टेंस डिजिट बताने हैं। अब चूंकि n की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन लास्ट 2 डिजिट हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लास्ट 2 डिजिट बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार दो बार पढ़ने के बाद इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम इसमें जो गिवन है 2 raised to the power 12n minus 6 raised to the power 4n, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4n है और यहाँ 12n है, तो दोनों में n तो कॉमन है। अब इसको कुछ हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ भी 4n आ जाए, ठीक है, यहाँ भी 4n आ जाए और यहाँ 6 को ब्रेक करेंगे ताकि यहाँ पर 2 आ जाए। तो कुछ कुछ स्टेप आगे लिखने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब 2 raised to the power अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 4n इंटू 2 raised to the power 8n लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 raised to the power 4n इंटू 3 raised to the power 4n। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 और 2 बेस पे अगर डिफरेंट पावर है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, और ये पावर सेम है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब इसमें हम 2 raised to the power 4n और 2 raised to the power 4n कॉमन ले लेंगे, तो 2 raised to the power 4n कॉमन हो गया और यहाँ क्या बचा 2 raised to the power 8n माइनस 3 raised to the power 4n। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए n पॉजिटिव इंटीजर्स है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को लेकर एक बार ट्राई करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या आता है। ये हम ट्राई कर रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या आता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को लेते हुए। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, पुट n इक्वल टू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है 1 है। अब इसकी जगह हम 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाई करेगा 2 raised to the power 12 माइनस 6 raised to the power 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप n की जगह क्या लिख देंगे 1, तो 2 raised to the power 4 और यहाँ पर 2 raised to the power 8 माइनस 3 raised to the power 4।
सब जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। n की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 रेज टू दी पावर 4। तो आप यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 2 रेज टू दी पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरह से 256, और 3 रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो यहाँ पर सारी वैल्यू मैंने लिख दी है। अब इन सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 256 माइनस 81। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे करके लूंगी ताकि जगह नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 16 और ब्रैकेट में क्या हो गया, 175। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देखेंगे कि ये 175 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2800। अब ये मेरी हमें सॉल्व करने पर मिला, कब मिला, जब हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं। अब अगर n की वैल्यू और बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा, लेकिन वंस और टेंस प्लेस पर ये क्या हो जाएगा, 0 0 ही आएगा। ठीक है ना, जैसे हम 10 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस प्लेस पर 0 आता है, इसी तरह से अगर इस नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस और टेंस प्लेस पर हमेशा ही 0 आएगा। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया। तो आप इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम और भी क्वेश्चन में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आपको ये मैथ्स के वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।